तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्म बंधु, आज अश्विन पूनम, जिसे आसो पूनम भी कहा जाता है, और आज से शरद ऋतु प्रारंभ होती है, इसलिए इसे शरद पूनम भी कहा जाता है। आज के पूनम का बहुत महत्व है, और वो महत्व ये है कि आज वर्षावास समाप्त होता है। जैनों में जो पर्व आता है वो पर्व भी आज खत्म हो रहा है। बौद्धों में जो वर्षावास का पर्व है वो भी आज खत्म हो रहा है। आज तक लगातार 3 महीने हमने हर रोज अष्टशील धारण करके जो उपसत किए, धम्म श्रवण किया, किसी ने इंटरनेट से किया, किसी ने यहाँ आकर किया। इंटरनेट पे बहुत अच्छे प्रयास मधुकर आयरे, प्रकाश जी सोमकोर इनके रहे हैं। यानी इस साल का वर्षावास बड़ौदा वासियों ने इंटरनेट के माध्यम से भी मनाया और निरंतर लुम्बिनी बौद्ध विहार में आकर धम्म चर्चा भी करते रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको दिन प्रतिदिन बुद्ध संस्कारों को सही ढंग से सीखना होगा। सुनना एक बात है, आचरण में लाना बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो पर्व है वर्षावास, वो पर्व कैसे समाप्त होता है, उसे कैसे समाप्त करें, क्या होता है आज के दिन, कैसे वर्षावास समापन होता है, उसके बारे में जानेंगे और उसे समाप्त करने के लिए उस विधि को करेंगे। तो कैसे वर्षावास समाप्त होता है? भिक्षु लोग देशना देते हैं और गाथाओं का उच्चारण करते हैं। महत्वपूर्ण गाथा कौन सी है? महत्वपूर्ण गाथा ये है कि धम्म में अगर मुझसे इन 3 महीनों में कोई भूल होगी और मेरे बर्ताव से मेरे संगी साथी अगर नाराज हुए होंगे, ऐसी गलती अगर मुझसे हुई होगी, तो हम आपस में भी क्षमा याचना मांगते हैं। और बुद्ध को भी धम्म में हमसे कोई भूल होगी, उसके लिए बुद्ध को भी क्षमा याचना मांगते हैं, धम्म को भी क्षमा याचना मांगते हैं और संघ को भी हम क्षमा याचना मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे आज इस धम्मपीठ पर बैठकर जो प्रवचन करने वाला हूँ, मैं आप सभी से पूरे वर्ष भर में मुझसे बोलने में किसी का मन दुखा होगा, मेरे व्यवहार से किसी व्यक्ति का मन दुखा होगा, तो ऐसे समस्त इस बौद्ध विहार से जुड़े हुए मेरे सहयोगी ट्रस्टीगण, भारतीय बुद्ध महासभा के कार्यकर्ता और जो उपासक गण हैं, सभी से मैं हमतु कहकर उन सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्या भूले किए कबूल करे और क्षमा मांगे। बुद्ध के प्रति भी मुझसे कोई भूल हुई होगी तो बुद्ध खमतु ममम, धम्म के प्रति मुझसे कोई भूल हुई तो धम्म खमतु ममम, संघ के प्रति मेरे से कोई भूल हुई होगी, संगम खमतु ममम। इसी तरह से आपको फटाफट यहाँ आना या अपने जगह पे खड़ा होना है। जाने अनजाने में भूल हुई होगी तो हमने इस वर्षावात की इस विधि में भूल स्वीकार करते हुए समस्त बंधुओं को, धम्म को, बुद्ध को, संघ को खमतु ममम कहकर क्षमा मांगकर अपनी जगह पे बैठना है। तो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं, धम्मे यो खलितो दोषो
धम्मो खमतु तम्मम संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम। हर व्यक्ति जब माफी मांगता है तो उसका अहंकार कम हो जाता है, और जिसके प्रति माफी मांगता है उसके मन की गांठें भी खुलती है। प्रकार के लोग होते, 31 प्रकार के लोग होते, उसमें 33 देवता आते, तो सारे देवता में एक अरूप ब्रह्मलोक है, ये रूप ब्रह्मलोक है, 33 देवता है। अब कहानी इस प्रकार से चलती है कि संबोधि के प्राप्ति के बाद 7 वर्षों के बाद अश्विनी पूनम के दिन भगवान सर्वज्ञ थे, सर्वलोक में जा सकते थे। इस बात को बड़ा गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गलत अर्थ न निकल जाए, और संशोधन का विषय। एक तरफ धम्म ये कहता है कि जो काया है ये 4 महाभूतों से बनी है, और वो क्या 4 महाभूत है? पंच महाभूत है, आकाश मिला के पंच महाभूत। बुद्धिज्म केवल 4 महाभूतों को मानता है। और जो मन है वो मन 5 घटकों का बना है। काया 4 महाभूतों से बनी है, मन 5 घटकों से बना है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इस तरह से वो 5 घटक है, इससे मन बना है। तो भगवान का जन्म कहता है कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसके जो कर्म बीज बनते हैं वो चित्त के साथ, यानी जो 5 घटक है, इन 5 घटकों को मटमेला करते इनके साथ चिपक जाते हैं। और जब व्यक्ति मरता है तो उसकी काया जलती है, और ये 4 घटक अलग होकर फिर से एकत्र आते, इन पर जो प्रभाव छपा होता है उस अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अब भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म में और ब्राह्मणी पुनर्जन्म में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं कि इन 5 घटकों का पुनर्जन्म होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। ब्राह्मणी सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति मरता है उसको कर्म के अनुसार 85 प्रकार की 85 लाख प्रकार की योनियां प्राप्त होती है, और उस जीवन में उसकी कोई मनोकामना होती है तो पूर्ण करने के लिए मनुष्य के जीवन में आता है। वो किसी से प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य के जीवन में आता है। भगवान का सिद्धांत कहता है कि केवल घटकों का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। तब जिन घटकों का पुनर्जन्म होता है उन पर अपने किए पूर्व कर्मों का संचय होता है, प्रभाव होता है, उस अनुसार लोक यानी काया उसको प्राप्त होती है। तो सवाल ये उठता है कि भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, उसके 7 वर्ष बाद अपनी माता महामाया, उन्होंने आंखें बंद की और सर्वज्ञ होने के कारण उन्होंने देखा कि 33 देवताओं में ध्यान कर रही है, और वहां से संबोधि प्राप्त या मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो भगवान 33 देवताओं में उत्पन्न होते और अपनी माता माया को वह अभिधम्म की शिक्षा देते, उसी के साथ साथ अन्य 33 लोक के देवताओं को भी अभिधम्म की शिक्षा देते हैं, और वो सारे देवता मुक्ति का सही रास्ता क्या है इसको जानकर मुक्त हो जाते हैं। अभी हमारा आगे प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान बुद्ध को जन्म देने के बाद माया मर जाती है 7वें दिन, और भगवान बुद्ध को 7 संबोधि प्राप्त होने के बाद 7 सालों बाद भगवान बुद्ध को यह पता चलता है कि अपनी माता 33 देवताओं में ध्यान कर रही है। अब संबोधि प्राप्त करने के बाद 7 साल क्यों लगे? अपनी माता 33 देवताओं में ध्यान कर रही है देखने के लिए सम्यक संबुद्ध को 7 साल क्यों लगे? ये प्रश्न है। अब वो प्रश्न यहां ही खड़ा होता है, क्या ये ब्राह्मणों की घालमेल है या बुद्धिज्म में ये जो बात लिखी है ये गलत है? क्या चीज है? तो संशोधन का विषय है। इसलिए मैं अपनी तरफ से
इस बात का खंडन करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि ऐसा हुआ होगा। यदि इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने सनातन धर्म से यानी बुद्ध के धर्म से ये सिद्धांत लिया और पुनर्जन्म की बातें कह दी, उन्होंने चेंज किया। तो वो अगर ये सिद्धांत सही है तो फिर ब्राह्मणों का सिद्धांत सही अपने आप होता है। तो कपोल कल्पित बातों का धब्बा लगता है, इसलिए ऐसी बातें आपके पास आएंगी। इसलिए हमने इन बातों से ताल्लुक नहीं रखना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म सांदिठिको है। अभी आपने कहा ना, साक्षात भगवता धम्मो सांदिठिको यही पस्तिको ओपनायको पच्चतंग वेदी तब्बो विनोहिति। अब धर्म कितने प्रकार के हैं? तो धर्म को दो प्रकार में डिवाइड किया है। एक सांदिटिक धर्म है और एक होता है सांप्रदायिक धर्म। आपने शायद ये शब्द सुने नहीं होंगे। तो सांप्रदायिक धर्म क्या होते हैं? जो ईश्वर की कल्पना को मानते हैं और पुनर्जन्म की कल्पना को मानते हैं, जो स्वर्ग नरक की कल्पना को मानते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ जो जो कर्म करेंगे उसका दंड कोई ईश्वर देगा, ईश्वर संसार का निर्माता है, जो कुछ भी फल भोगने पड़ते हैं ईश्वर के मर्जी से भोगने पड़ते हैं। ऐसी बातों में जो लोग विश्वास करते हैं उनके धर्म को अध्यात्म में सांप्रदायिक धर्म कहा गया है। और श्रमण परंपरा में 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे और उनके पहले 27 बुद्ध हो चुके। और भगवान कहते हैं एक बुद्धा अतीतात् एक बुद्धा अनागता पच्चपन्नाथ ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। कि मुझसे पहले जितने भी बुद्ध हुए, मेरे समय में जितने भी बुद्ध होंगे, मेरे बाद में भी जितने बुद्ध होंगे, सबको मैं नमस्कार करता हूं। और सभी बुद्ध का धम्म एक ही होता है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मति तो कुदाचनम अवेरेन च सम्मति एसो धम्मो सनातनो। भगवान ने धम्म को सनातनों का, सनातन भगवान ने इसलिए शब्द दिया कि उनसे पहले 27 बुद्ध थे, उन 27 बुद्ध का भी संशोधन सनातन धम्म की खोज थी। तो ये सनातनों का संस्कृत सनातन बना। अब सनातन का क्या क्या बना ये आप सब जानते हैं, मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात को मैं स्पष्ट अपने साथियों से जरूर करूंगा कि अभी भी शंकराचार्य का व्हाट्सएप पे फेसबुक पर बहुत बड़ा लेक्चर आया। उन्होंने स्पष्ट बातों में ये कह दिया कि भारत में जब आद्य शंकराचार्य जी का जन्म नहीं हुआ था तो भारत में बौद्ध धर्म था, सारा भारत बौद्धमय था। लेकिन फिर कहते हैं लेकिन ये धर्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था या किसी और का सनातन धर्म था, बुद्ध धर्म था, ये कोई कह नहीं सकता। कि सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, जब आपको ये मालूम नहीं था है कि किसका ये बुद्ध धर्म था, तो हम आपको समझाते कि ये सिद्धार्थ गौतम के समय पे तो सिद्धार्थ गौतम का ही बुद्ध धर्म था। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, कई बार आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे पूछा हो, पढ़ा होगा कि ब्राह्मणी तत्वज्ञान में लीन लोग कहते हैं कि जब तक संबोधि प्राप्त नहीं हुई तब तक सिद्धार्थ गौतम के माता पिता कौन से धर्म को मान रहे थे। इसका जवाब आपके लोगों के पास क्या है? संबोधि प्राप्त करने के बाद सम्यक संबुद्ध बने, तो जब तक बुद्ध धर्म की खोज नहीं हुई, सनातन धर्म की खोज बुद्ध ने सिद्धार्थ ने नहीं की, तो उसके पहले उसके माता पिता कौन से धर्म को मानते थे? तो आपको ये जवाब देते आना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम के पहले 27 बुद्ध हुए। कितने हुए? 27 बुद्ध हुए। और हर बुद्ध ने क्या कहा? ये सो धम्मो सनातनो। 27 के 27 बुद्ध ने जो खोज की वो सनातनो, उसका संस्कारित सनातन किया गया, समझ लेना। तो सनातनों की खोज उन्होंने की और सभी ने कहा नहीं वेरेन वेराने सम्मति द कुदाचनम अवेरेन तो सम्मति ए सो धम्मो सनातनो। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म
जिन माता पिता के पेट से हुआ, तब तक 27 बुद्ध के धम्म का प्रभाव उन पर था और वो सनातन धर्म को ही मानते थे। संस्कृत में कह दो तो सनातन धर्म को मानते थे और सनातन ब्राह्मणवादियों की मोनोपॉली बिल्कुल नहीं है, ये समझ लेना। दूसरी बात आपको ये समझना होगा, अच्छी तरह से जान लेना होगा एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए कि 27 बुद्ध हुए, सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध थे